आई है सत्य घटना, पुराना बिहार की है। पुराना बिहार अब आजकल तो वो झारखंड क्षेत्र में आ गया। हजारीबाग जिला, छोटा सा गांव है एक राघवपुर। उस राघवपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए विपत्ति किस प्रकार से पीछा करती है। हम छोटी छोटी विपत्तियों में कई बार लोग धर्म से दूर हट जाते हैं, पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। कोई विपत्ति आ गई कोई ऐसी, और उस विपत्ति के आने पर लोग पूजा पाठ से भगवान से दूरी बना लेते हैं कि मेरा तो ऐसा काम बिगाड़ दिया, मैं तो आज के बाद भगवान की पूजा नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। आप मंदिर नहीं जाओगे, पूजा नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ेगा आपसे? भगवान के क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन इस प्रकार से विपत्तियों का सामना करना चाहिए, विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए। विपत्ति आई इस ब्राह्मण बालक, इस ब्राह्मण के घर पर। हजारीबाग जिले में राघवपुर नाम का एक गांव है। एक ब्राह्मण के यहाँ एक पांडे परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण के एक बालक पहले भी जन्म ले लिया। वो बालक बड़ा था, 8-10 साल हो गए, उसके बाद में उनके कोई बालक नहीं हुआ। परमात्मा की कृपा हुई, एक बालक का 10-12 साल बाद में फिर जन्म हो गया। लेकिन प्रेमियों, इस बालक ने जब जन्म लिया तो जन्म होते ही मां दुनिया से विदा हो गई। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उसी दिन मां दुनिया से विदा हो गई। अब बेचारा बिना मां के उस बालक का कैसे तैसे करके पालन चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र थोड़ा बड़ा है, अब इसकी मां खत्म हो गई है, तो मैं इस बड़े पुत्र का विवाह जल्दी कर लूं। लेकिन काल ग्रसित हो जाने के कारण से आज केवल दोनों भाइयों का परिवार, दोनों भाई रह गए हैं। और प्रेमियों, बड़े भाई का विवाह हो गया। बड़े भाई और उनकी वधू और इसका पिता जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। समय बीता और एक दिन इस बालक का पिता जो है वो भी काल के मुंह में समा गया। अब बालक अनाथ हो गया, ना पिता रहा ना भाई। लेकिन वो ना पिता ना माँ, केवल भाई रहा। लेकिन भाई का विवाह समय पर हो गया, इसलिए भाई और भाभी उनको ही ये माता पिता की तरह मानता था और भाभी से ही भाभी माँ कहता था। समय चलता रहा, लेकिन देखिए अभी भी विपत्ति पीछा नहीं छोड़ रही है। जन्म होते ही मां विदा हो गई, पिता भी विदा हो गया। अब भाई उस परिवार का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन प्रेमियों, एक दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना में भाई की भी मौत हो गई। अब केवल भाभी मां रह गई और ये बालक रह गया है। और तो और एक बार इस क्षेत्र में चेचक की बीमारी आई, और चेचक की बीमारी जब आई तो इसी घर में प्रवेश कर गई। और चेचक की बीमारी ने इस बालक जो है, बालक का नाम है राम टहल पांडे, और चेचक की बीमारी ने इसकी आंखों की ज्योति ही छीन ली। ये बालक अंधा हो गया, आंखों पर आ गई बीमारी, और चेचक की बीमारी में इसकी आंखों की ज्योति चली गई, अंधा हो गया। अब कहते हैं ना कि पल से पल में क्या कर डाले, कि पल से पल में क्या कर डाले, अरे पता नहीं तकदीर का, और राजा बने भिखारी देखो खेल इसी तकदीर। तेरे गरीबी के नाम अलग होते हैं, अमीरी के नाम अलग होते हैं। गरीबी के नाम अलग और अमीरी के नाम अलग। गरीब रहता है तो अमरिया अमरिया करते हैं, और कोई अच्छी सी नौकरी पहुंच जाने तो फिर तो अमरचंद, हाँ वृद्धि चंद, और नहीं तो बिरदा बिरदा करते हैं। तो गरीबी के नाम अलग और अमीरी के अलग। अब प्रेमियों कहते हैं विपत्ति आ रही है एक के बाद, लेकिन अब
कि सब होते हैं रिश्तेदार, सब होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में कोई किसी का नहीं है। राम टहल पर विपत्ति आई है। अब तो प्रेमियों नाम तो था राम टहल, लेकिन अब तो सब टहलुआ ही टहलुआ कहते थे लोग। लेकिन राम टहल आंखों से अंधा हो गया, लेकिन एक चस्का लग गया इसको। और कौन सा चस्का? वो लग गया भक्ति का, भजन गाने का लग गया। गांव में कहीं भी भजन कीर्तन होते तो लोग बड़े बुजुर्ग जो बैठते उस टहलुआ को याद करते, अरे भैया वो टहलुआ को बुलाओ, उसके भजन सुनेंगे, मीठी आवाज है, अच्छा गाता है। और प्रेमियों इन जो सूरदास होते हैं इनको भगवान ने वाणी भी परमात्मा की कृपा है। और इसका सबसे बड़ा, यदि कोई विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण देखना चाहे तो रामभद्र आचार्य जी का है, जो महान विद्वान है, पूरे ग्रंथ जैसे उनके हृदय में समाहित है। रामचरितमानस का, रामायण का, कवितावली का, दोहावली का, विनय पत्रिका का जो भी ग्रंथ है, सब वेदों का, उपनिषदों का, पूरा सब कुछ जैसे हृदय में ही समाहित है। अब राम टहल को जब संगीत का और भजन का प्रेम हो गया, चलते चलते भजनों में पहुंच जाते और भजन सुनाते। समय बीता। अब प्रेम एक दिन, एक बार की बात, एक गांव में, उनके ही गांव में एक पंडित जी कथा करने के लिए आए। कथा का आयोजन हुआ। अब तो टहलुआ भी रोज कथा में पहुंच जाता, लेकिन प्रेमियों कथा में जाता तो सही, लेकिन कहां बैठता? ऐसे लोग बेचारे शर्म के मारे भी मान लो सबसे पीछे बैठता, पीछे ही पीछे। आज कथा पूर्ण थी, कथा पूरी होने को थी। जो ही कथा पूरी हुई और व्यास जी महाराज विदा लेना चाह रहे थे, उसी समय टहलुआ ने किसी भाई से कहा, भाई मैं व्यास जी महाराज को देख तो नहीं सकता, लेकिन उनका चरण स्पर्श तो कर लूंगा उस विभूति का। मुझे ऐसे करो ना, व्यासपीठ तक पहुंचा दो ना। किसी ने उनको व्यासपीठ तक पहुंचाया। व्यासपीठ पर आए, उनको प्रणाम करी और व्यास जी से निवेदन किया, महाराज आपकी कथा बड़ी करुणमय है, बड़ी प्यारी कथा है, मेरे मन को भा गई है। आपके यहाँ आसपास में कहीं भी कथा हो तो आप मुझे जरूर सूचित कर देना। मैं आपकी कथा का श्रोता हूँ, जरूर कथा सुनूंगा महाराज। मैं आपकी और तो क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपकी चरण सेवा ही कर लूंगा। नहीं भैया वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन टहलुआ हम तुम्हें जरूर सूचना करेंगे। तो महाराज मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, केवल मुझे सूचित कर देना। ठीक है। आचार्य जी तो कथा से विदा लेकर के चले गए और टहलुआ अपने घर चले गया। लेकिन प्रेमियों टहलुआ का नियम था, जब भी कथा सुनने के लिए आता था, कथा सुनता था, कथा में विराम होता था, विराम के समय पर घर से रोटियां लेकर के जो आता था उनको ही पाता था। वहां का कोई भी प्रसाद इत्यादि बीच का कोई भी नहीं लेता था। भाभी माँ से कह देता था, भाभी माँ लाओ मेरे लिए रोटी बना दो, मैं कथा में जा रहा हूँ। भाभी रोटी और प्याज अचार जो भी रखती उसी को पल्ले में बांध करके ले जाता। कथा का विश्राम होता, दूर बैठ करके पेड़ की छाया में भोजन कर लेता जो पाता, और फिर वापस कथा सुनता। अंतिम में जो प्रसाद मिलता आरती के बाद में उसको लेकर के जाता, स्वयं लेता और भाभी माँ को भी दे देता। ऐसा जीवन यापन चल रहा। आज कथा पूर्ण हो गई, अपने घर है, समय बीता। और प्रेमियों उन आचार्य जी की कथा थोड़े दिन बाद में फिर पास में थी, जैसे हमारी कथा भी थोड़े दिन बाद में फिर पाली और फिर रेणी। हाँ, ये प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। मतलब 20वीं कथा तक बुक इस रेणी परिक्षेत्र में। ये विशेष डेरा रेणी इनका विशेष प्रेम है, जो यहाँ बार बार बुला रहे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी तो कथा सुन ली, अब कोई दूसरा नया ढूंढो। लेकिन पता नहीं क्यों आप सभी का इतना प्रेम, अपार प्रेम और इतना भाव जो भगवान की कथा के प्रति हमें बुला लेते हैं। हम आपके लिए अपने भाव व्यक्त करने के लिए और भगवान का चरित्र सुनाने के लिए आज ही हमारे यजमान भी आए हुए हैं यहाँ पाली से चल करके, जिनकी आगामी 31 मई नहीं 2 मई से 31 मई तो रैणी है, 31 मई से वैद्य जी के यहाँ है, और 2 मई से 9 मई पाली में जो राजपूत परिवार की पर्सनल ही कथा है वो भी
31 से रेणी है, उससे पूर्व कथा भी एक तो जयपुर है और एक 19 अप्रैल जो है उज्जैन महाकाल की नगरी में शिव पुराण 7 दिवसीय तीर्थों में भी कथा सुनाने का अवसर मिलता रहता है। वो प्रभु कृपा करता है। चित्रकूट पे जहां भगवान श्री राम 11 वर्ष और कुछ महीने रहे, वहां पर भी 9 दिन तक राम कथा सुनाने का अवसर भी चित्रकूट की पावन धरा पर मिला। और उस पावन धरा का प्रसाद मिला जनकपुरी नेपाल के लिए, जो विदेश है आज, पहले तो भारत में ही था, आजकल वो विदेश दूसरा देश हो गया। वहां पर भी नेपाल में भी कथा सुनाने का, भागवत सुनाने का अवसर मिला। जहां पर भगवान राम का ससुराल है जनकपुरी, वहां पर भी कथा सुनाई। झारखंड भगवान शिव जी का परम धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों की, जहां पर कथा सुनाई। और अब वही भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी में उज्जैन में भी पावन शिव पुराण कथा का भी श्रवणपान भागवत सेवा समिति सवाई माधोपुर के तत्वाधान में। तो प्रेमियों, बड़े भाव से अब राम टहल को अवसर मिला, पास में ही कथा थी, आचार्य जी वही आए, उन्होंने सूचना कर दी भैया हमारी कथा के लिए उनको टहलवा को बता देना। टहलवा आज जैसे ही पता लगा और सुबह सुबह ही मन में उमंग है और भाभी से कहा भाभी आज तो हम कथा सुनने जाएंगे, गुरु जी की कथा है, पास में ही हम जाएंगे कथा सुनने के लिए। भाभी ने देखा आज तो सुबह से ही बरसात हो रही है, बूंद गिर रही है, कहां जाओगे, देखो बरसात हो रही है, गिर पड़ोगे कहीं पर। टहलुआ बार बार बाहर हाथ डाल करके देखो, दिखाई तो दे नहीं बेचारे को, आवाज भी सुनाई दे टप टप की, हाँ पड़ तो रही है लेकिन कम होगी तो चलूंगा। बार बार हाथ देख करके देखे बाहर, हाँ गिर रही है। जैसे ही कम हुई, भाभी माँ से कही अब तो कम पड़ गई बूंदे, अब तो रोटी बना दो मैं जाऊंगा। भाभी ने कहा कहाँ कि अभी कम नहीं हुई है, गिर पड़ोगे, रहने दो कल चले जाना। सोचा भाभी रोटी नहीं बनाई, ठीक है, बिना कहे ही अपनी लाठी उठाई और चल दिया कथा में। चलता चलता और चला गांव के बाहर। लेकिन प्रेमियों, रास्ता एक आइडिया ही तो होता है बेचारों का, अंधों का। आइडिया से ही चल रहा था, लेकिन अपन कल कलश यात्रा में चल रहे थे तो रास्ते में 4-5 बंधु खड़े हुए थे। मैंने देखा कि क्यों खड़े हुए, तो पता लगा रास्ते के किनारे पर एक छोटा सा कुआं था कि कहीं कोई बालक वगैरह के ध्यान न रहे। तो ऐसे रास्ते के किनारे पर कई कुएं होते हैं जो पारा भी नहीं होता है, जमी लेवल पर जमी दौज रहते हैं। ऐसे ही कुआं था किनारे पर, रास्ता भटक गया आज टहलुआ, और चलता चलता लाठी का बैलेंस खराब हुआ और कुएं में धड़ाम गिर पड़ा। कुएं में गिरते ही तो पहले तो जी भर के फुट फुट करके रो लिया, रो रो करके, और भगवान को याद कर रहा है। और आज सांवरे बिहारी से आज थोड़ी उनको जैसे डांट पिला रहा हो। भक्त भी भगवान से लड़ाई करते हैं, वेदना भी सुनाते हैं, लड़ते भी हैं कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने मुझे क्या दिया आज तक। जब मैं बचपन में छोटा सा, जिस दिन में जन्म लिया, जिस दिन इस धरा पर आया, तूने मेरी मां छीन ली। जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन तूने मेरी मां छीन ली मुझसे। मैं मां कहने के लिए जीवन भर तरसता रहा, मां क्या होती है मैंने कभी एहसास नहीं किया। मां का सुख तूने मुझसे छीना। लेकिन जब मैं थोड़ा सा संभला और पिता का साया मेरे ऊपर था, जब पिता का आंचल मेरे ऊपर था, उस समय तूने मेरा पिता मुझसे छीन लिया। मां छीनी, पिता छीनी, तब भी मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की। और तो और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई है मेरा, और कहते भाई भुजा होती है, लेकिन तूने मेरा बराबर की भुजा को भी छीन लिया, मेरा भाई छीन लिया मुझसे। लेकिन फिर भी मैंने शिकायत नहीं की, फिर भी शिकायत नहीं की। वाह रे सांवरा वाह, और तूने भाई छीना, और तो और तूने इस संसार को देखने के लिए मुझे मेरे नेत्रों की ज्योति छीन ली। मैं इस संसार को नहीं देख सकता, केवल महसूस किया। तूने आंखों की ज्योति छीन ली, तब भी मैंने तुझसे शिकायत नहीं की, और शिकायत तो मैं आज भी नहीं करता। आज मैं यही कहना चाहता हूं, जीवन का यदि सबसे बुरा दिन कहूं तो वो कौन सा है?
100 दिन दुर्दिन नहीं ने मेघ नभ में गहरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन मेघ बरसात करें और खूब वर्षा करते करते 100 दिन नहीं दुर्दिन इंद्र उपल कर वज्र गिरावे, चाहे वज्र की बरसात कर दे, वो जीवन का बुरा दिन नहीं है। और 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न पावे, चाहे इस पेट को सारे दिन भर मिलने को कुछ नहीं मिले, वो भी जीवन का सबसे बुरा दिन नहीं है। और 100 दिन दुर्दिन नहीं संबंधी रिश्ते सभी छोड़ भले ही जाएं, रिश्तेदार नाते भाई बंधु सब छोड़ करके चले जाएं, अकेला छोड़ दें, तब भी वो दिन भी सबसे बुरा नहीं है। 100 दिन दुर्दिन जितनी विपत्ति बखानिए, श्रवण मिले न हरि कथा 100 दिन दुर्दिन कहिए। लेकिन जिस दिन भगवान की कथा सुनने को ना मिले, भगवान का चरित्र सुनने को नहीं मिले, उस सांवरे का, उस राम का, उस नारायण का, उस भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो, वो जीवन में सबसे बुरा दिन है। हे सांवरा, मातु पिता और बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। तूने बचपन में मुझे माता पिता से हीन कर दिया, काहू पे दोषन देऊं तुम्हें अंधियारो अखियन सूकीनो, जावे चले सुख भोग सबई भली कूप में डार भलई मोहि दीनो। आज तूने मुझे कुएं में डाल दिया, तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर शिकायत यही है पर दुख विनीत यही द्रगहीन सो, छीन कथा को वृथा दुख लीनो। आज मेरी कथा छूट गई। और प्रेमियों, उसी समय पर पुकार करी और प्रेमियों स्वयं भगवान नारायण ही एक गांव का नागरिक बनकर के प्रकट हो गए। गांव के एक वृद्ध बनकर के, अरे भैया टहलुआ तुम यहाँ, अरे भैया कौन हो, मुझे निकालो इस कुएं में से। भगवान कहने लगे पुरुष के रूप में, अरे टहलुआ कुआं नहीं है, ये तो खड्डा है। क्योंकि प्रेमियों परमात्मा को तो कुआं भी खड्डा ही लगेगा। हाँ, जो भवसागर के मालिक, हाँ भव से पार करने के लिए भव सागर के वो पार कर रही है। कहने लगे भैया ये तो गड्ढा है। अरे भैया कुछ भी हो, लेकिन गांव वालों को बुलाओ, रस्सी लाओ कि मैं वैसे ही निकाल लूंगा। अच्छा वैसे निकालोगे? हाँ मैं हाथ लो, मैं हाथ डालता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। तो टहलुआ कहने लगा कि भैया मैं तो अंधा हूं ना, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूंगा, आप ही ऐसा करो ना, मेरा हाथ पकड़ लो। टहलुआ ने अपना हाथ ही किसको दे दिया? भगवान को। और जिसका हाथ प्रभु पकड़ ले भला फिर उसे क्या चाहिए। पकड़ लो हाथ बनवार नहीं तो